तो नमस्कार। हमारे पिछले लेक्चर में यानी कि हमारे 5वें लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा गया था हमसे आदर्श मौर्य जी द्वारा कि आर्य लोग कौन होते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आर्य लोग जो थे वो भारत के मूल निवासी थे और इन्होंने ही इस देश को बसाया था। इसी वजह से हमारे प्यारे देश भारत का पुराना नाम आर्यावर्त पड़ा और आर्य जो हैं वो हमारे पूर्वज थे और हम उनके वंशज। तो हम भी आर्य हुए और तुम भी आर्य हुए आदर्श मौर्य जी। और आर्य लोगों ने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो आर्य कौन थे? आर्य हमारे पूर्वज थे और हम उनके वंशज थे। इन्होंने ही क्या बसाया? कौन सा देश बसाया? तो हमारे प्यारे देश भारत को बसाया, इसलिए इन्हें भारत के का मूल निवासी कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा था। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक था वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे ना हम। अब हम इसके आगे बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम। ठीक है, तो हम कुछ ऐसी नदियों के नाम पढ़ते हैं जिनका ऋग्वैदिक काल में उनका क्या नाम था। ठीक है, तो ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम। इस क्रम में हमारी सबसे पहली नदी आती है सिंधु नदी। इसका नाम क्या था? इसका नाम था हिरब या हिरण्य। हिरब या हिरण्य। और काबुल का नाम क्या था? कुंभा। ठीक है, कुंभा। इसका एक नाम और था सिंध। स्वात का नाम था सुबस्तु। सुबस्तु। ठीक है, ब्यास का विपाशा। सतलज का शत्रुदी। अगली नदी है हमारी रावी। रावी का नाम है परुष्पणी। नेक्स्ट गोमती नदी का नाम है गोमल। और कुर्रम का नाम है क्रेमू। ठीक है, कुर्रम का नाम था क्रेमू। झेलम का नाम था वितस्ता। और झेलम को ही हम क्या कहते थे? तो झेलम को ही हम हाइडा स्पीच कहते थे। हाइडा स्पीच। ठीक है, हाइडा स्पीच या झेलम। तो इसका क्या हो जाएगा? वितस्ता। नेक्स्ट है गंडक हो जाएगी सदानीरा और घग्गर हो जाएगी हमारी दुष्दती या फिर सरस्वती नदी। ठीक है, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम। तो सिंधु नदी हिरब हिरण्य या फिर इसका नाम सिंधु हो गया। काबुल का नाम कुंभा। स्वात का नाम सुबस्तु। ब्यास का विपाशा। सतलज का शत्रुदी। रावी का परस्परी। गोमती का गोमल। कुर्रम का क्रमु। हाइडा स्पीच या झेलम ये वितस्ता। गंडक का सदानीरा। घग्गर का दुष्दती या सरस्वती नदी। ये सबसे पवित्र नदी थी। कैसी? सबसे पवित्र नदी। ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी। ठीक है, चिनाब का अश्करी। ठीक है, तो हमारी ऋग्वैदिक कालीन नदियां पूरी हो गई। अब नेक्स्ट हेडिंग डालूंगा यहाँ पे ऋग्वैदिक कालीन समाज की विशेषताएं। ऋग्वैदिक काल की विशेषताएं। तो ऋग्वैदिक काल जो समय था ये कैसा था? ये पितृ सत्तात्मक था।
सत्तात्मक, पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक से अर्थ है कि पिता के नाम से ही या पिता के सरनेम से ही उसके बेटे का नेम या सरनेम रखना, जो आजकल भी है, और भारत एक पितृसत्तात्मक देश है। ठीक है, तो कहने का मतलब पिता को सर्वोपरि माना गया है इसमें। ऋग्वैदिक कालीन समाज, ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है ये सामाजिक विशेषता है। और ऋग्वैदिक काल की मतलब जो सामाजिक भाषा थी, इनकी भाषा क्या थी, भाषा थी इनकी संस्कृत, भाषा थी इनकी संस्कृत। और इनके प्रमुख देवता कौन थे, प्रमुख देवता थे इंद्र, प्रमुख देवता थे इंद्र, प्रमुख देवता थे इंद्र, जिन्हें हम देवताओं का राजा कहते हैं। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल आते आते, यहीं से लिख लेते हैं, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल आते आते प्रमुख देवता कौन हो गए थे, तो प्रजापति हो गए थे, प्रजापति हो गए थे। इस बात के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, इस बात के साक्ष्य मिलते हैं, एक तो हमें मिलते हैं बोगज कोई अभिलेख से, बोगज कोई अभिलेख से, ठीक है, और एक मिलते हैं हमें बोगज कोई अभिलेख, और एक मिलता है कस्सी अभिलेख। ये तुर्क जाएगा और ये हो जाएगा तुर्क देश का, किसका, तुर्क देश का। ठीक है, तुर्क देश का। तो ऋग्वैदिक काल के समाज की विशेषताएं, ये समाज पितृसत्तात्मक था। ठीक है, और भाषा इसकी क्या थी, संस्कृत थी, प्रमुख देवता इंद्र थे। इस बात के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो बोगज कोई अभिलेख जो तुर्क देश का था, और कस्सी अभिलेख जो ईरान देश का था। ठीक है, अब ये लोग कैसे थे, तो ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। तो अगर ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, तो हम इन्हें क्या कहते थे, तो हम इन्हें कह सकते थे, इन लोगों को भच्छी कहा जाता था। भच्छी यानी कि भच्छी अर्थात दोनों प्रकार के लोग जो शाकाहार और मांसाहार दोनों कर लेते थे। तो इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल में क्या था, ऋग्वैदिक काल के समाज की विशेषताएं बात कर रहे हैं। तो इसमें बाल विवाह और विधवा विवाह, ठीक है, सती प्रथा और जाति प्रथा प्रचलित नहीं थी। ठीक है, प्रचलित नहीं थी। बाल विवाह मतलब कि बचपन में ही बालकों की शादी कर देना। विधवा विवाह यानी कि जिस स्त्री के पति की मृत्यु हो गई हो उसका विवाह। ठीक है, और सती प्रथा मतलब कि जिसके पति मर जाते हैं उसको उस लड़की की इच्छा के विरुद्ध उसे जिंदा जला देना अपने पति की चिता के साथ ही, तो उसे सती प्रथा कहते थे। ठीक है, जाति प्रथा तो आप समझते ही हैं। तो जाति प्रथा ये सब प्रचलित नहीं थे। और इसमें क्या था, इसमें अंतर जातीय विवाह प्रचलित था। ठीक है, अंतर जातीय विवाह प्रचलित था, जो आज लोग करने लग गए हैं स्टार्ट, वो पहले था। पहले ये लोग जाति भेदभाव नहीं रखते थे। ठीक है, तो ये विवाह कर लेते थे आपस में। और यहाँ पे एक पॉइंट निकलता है कि स्त्री, यहाँ पे क्यों, स्त्री चाहे तो अविवाहित रह सकती है, रह सकती थी, जिसे अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो जिसे अमाजू कहा जाता था। ठीक है, अमाजू कहा जाता था। और ऋग्वैदिक काल में ही ऋग्वेद की रचना हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऋग्वैदिक काल की विशेषताएं, बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा और जाति प्रथा प्रचलित नहीं थी। अंतर जातीय विवाह प्रचलित था, ये लोग कर सकते थे। और स्त्री चाहे तो यह अविवाहित रह सकती है, जिसे अमाजू कहा जाता था। ठीक है, तो अगली हेडिंग है हमारी ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऋग्वेद में जो आर्य शब्द है, वो 33 बार आया है। ठीक है, ऋग्वेद के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। इंद्र शब्द जो है वो 250 बार आया है। शिव शब्द 3 बार आया है। तो विष्णु शब्द 100 बार आया है। ठीक है, और
अग्नि शब्द 200 बार, ठीक है, अग्नि शब्द 200 बार। तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ? 33 बार। इंद्र शब्द का प्रयोग 250 बार, और इसमें क्या हुआ है? 250 बार मंत्रों, इसमें तो मंत्रों में, ठीक है, मंत्रों में मतलब कि मंत्र बोले जाते थे तो उनमें इंद्र शब्द का प्रयोग 250 बार हुआ है। और इंद्र को ही क्या कहते थे? इंद्र को ही पुरंदर भी कहते थे। पुरंदर, ऋग्वैदिक काल में इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, ठीक है। शिव शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है, विष्णु शब्द 100 बार और अग्नि शब्द 200 बार प्रयोग हुआ है, ठीक है। और ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ अवेस्था से की गई है, ठीक है। ईरानी ग्रंथ अवेस्था से ऋग्वेद की तुलना की गई है, ठीक है। तो हम बात करते हैं ऋग्वेद में नदियों की, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पहले हम बात करते हैं यमुना नदी की। तो यमुना नदी का शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है। गंगा शब्द का प्रयोग 1 बार हुआ, ठीक है। सरस्वती नदी, जिसका प्रयोग कितनी बार हुआ है? 50 बार। जो क्या है? जो सबसे पवित्र नदी है किसकी? ऋग्वेद की। अगली है सिंधु नदी का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो 55 बार, ठीक है, 55 बार ऋग्वेद में। यहाँ पे नदी लिख लेना, नदी, गंगा नदी और यमुना नदी, ठीक है, नदी 55 बार हुआ है। इसका क्या हुआ है? तो सिंधु नदी का सबसे अधिक बार जिक्र हुआ, सबसे अधिक बार जिक्र हुआ, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक बार, यहाँ तक हो गया था। ऋग्वेद में आर्य शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो हमारा 33 बार हुआ। ऋग्वेद में जो आर्य शब्द आया है वो 33 बार आया है, ठीक है। इंद्र शब्द 250 बार, यानी कि देखो 250 बार मंत्रों में इनका प्रयोग हुआ है, यानी कि ऋग्वेद में जो मंत्रों का उल्लेख है उसमें जो इंद्र शब्द है वो 250 बार आया है, ठीक है। शिव शब्द 3 बार, विष्णु शब्द 100 बार, अग्नि शब्द 200 बार और इंद्र को क्या कहते थे? पुरंदर। ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ अवेस्था से की गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यमुना नदियों की। तो नदियों में यमुना नदी का 3 बार जिक्र आया है ऋग्वेद में, गंगा नदी का 1 बार, सरस्वती नदी का 50 बार। सरस्वती नदी का 50 बार आया है, जबकि सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी किसकी? ऋग्वैदिक काल की, ठीक है। और सिंधु नदी को हम क्या कहते हैं? हिरण्यवीय और कहते हैं, हिरण्यवीय इसका अन्य नाम है, ठीक है। तो इसका 55 बार वर्णन आया है, तो जो सबसे अधिक बार इसका वर्णन हुआ था, ठीक है। तो आज हमारा ये इतना कंप्लीट होता है। आगे हम जो ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं उसी में हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य, ठीक है, वैदिक साहित्य। और इसी वैदिक साहित्य में हम बात करेंगे उपनिषदों की, वेदों की, पुराणों की, ठीक है। और ऋग्वेद को पूर्ण तरीके से उसी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।